अस्सलाम वालेकुम जी। ये नहीं पूछनी कि ये टोपी ऐसे क्यों पहनी हुई है, एक्चुअली मैं सीधी कर लेता हूँ। यार ये जो मेरे बाल कटे हैं ये आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद देम, बट एनीवे जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ माइंड सेट शिफ्ट, माइंड सेट शिफ्ट। यस, दिस विल रियली हेल्प यू इन योर नो फैब जर्नी। ठीक है, ये कहानी है एक लड़की की, और ये कहानी लड़की की सुन के आपको समझ आएगी कि आदतें, बुरी आदतें कैसे बदली जाती हैं और कितनी आसान हो जाती हैं बदलना जब आपको एक अपने से बड़ा, अपनी सोच से बड़ा गोल मिलता है। ठीक है, और मुझे ये कैमरा एडजस्ट करना है। ये कैमरा मुझे बहुत एनॉय कर रहा है। एक मिनट रुकें प्लीज़, मेरे साथ रहें, कहीं चाहिएगा मत, वरना मुझे एडिट करनी पड़ेगा ये सारा पार्ट। यस, अच्छा जी। तो एक कमरा है, उस कमरे के अंदर एक न्यूरो साइंटिस्ट बैठा होता है, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, एक जेनेटिसिस्ट बैठा होता है, और एक और टॉप एंड किस्म का कोई बंदा बैठा होता है। ठीक है, और उनके सामने एक फ़ाइल होती है, और उस फाइल में एक लड़की का नाम लिखा होता है ऊपर। उस लड़की का नाम होता है लीसा एलन। जिस वक्त ये इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा होता है उस वक्त वो 34 ईयर्स की होती है। अभी वो कमरे में आई भी नहीं होती है, मगर उसकी जो फाइल है वो देख रहे होते हैं कि वो 15-16 साल की उम्र से शराब पी रही होती है, सिगरेट पी रही होती है, और बहुत जल्दी वज़न गेन करके मोटी हो जाती है। और फिर कोई 22-24 साल की उम्र में उसके पास कोई $10,000 का लोन उसके पास इधर उधर से जमा हुआ होता है। और फिर वो जो लोन कलेक्टर्स होते हैं वो कभी उसको कहीं जाके पकड़ रहे होते हैं, कभी कहीं जाके पकड़ रहे होते हैं। बेसिकली उसकी ज़िंदगी जो होती है, इट इज़ अ मैस। ठीक है, और उसने इसकी जो लॉन्गेस्ट उसने जो नौकरी रखी होती है बिफोर शी वाज 34 इज़ बिफोर चेंजिंग हर हैबिट्स, वो होती है कोई 9 महीने 10 महीने की। तो बेसिकली वो कंसिस्टेंट भी नहीं होती, वो हर जगह नौकरी भी छोड़ देती है। और फिर ये फाइल पढ़ रहे होते हैं सामने, ठीक है, ये सारे लोग बैठ के। और फिर अच्छा, अब एक औरत सिगरेट पीती है, शराब पीती है, खाबे खाती है, छोटी भैंस बनी होती है। एंड आई डोंट मीन इट आउट डिसरिस्पेक्ट, बट आई नीड टू बिल्ड द स्टोरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप एक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब दरवाज़ा खुलेगा और एक लड़की वॉक इन करेगी तो वो किस किस्म की लड़की होगी। ठीक है, और दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की वॉक इन करती है जिसकी टांगें एक एथलीट जैसी होती हैं, वो फुल शेप्ड, जिसमें कोई फैट नहीं होता, हल्का सा सिर्फ मसल होता है, और उसकी जो शक्ल है वो फ्रेश होती है। और मतलब एक डिफरेंट किस्म की लड़की होती है ना। और वो फिर रेज्यूमे में, वो फाइल में, जब ये जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं आगे जाते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि यार वो उसने जो अभी जिस करंट जॉब में है उसको 3 साल से ज़्यादा हो गए एक ही जॉब में, और उसने एक घर ख़रीद लिया गया, और उसने उसके पास एक कुत्ता है। गोरों के लिए आपको पता है कुत्ता रखना कितनी कंसिस्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट पूछते हैं कि अच्छा ये जो स्टडी कंडक्ट हो रही होती है ये बेसिकली उन लोगों पे कंडक्ट हो रही होती है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी अजीब सी गुजारी है, और फिर वो एकदम से उन्होंने ज़िंदगी को एकदम से बहुत बेहतर कर लिया होता है। ठीक है, उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ी होती हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, उससे पूछते हैं कि सर आपने थोड़ी सी कहानी बताओ, मुझे पता है कोई 5वीं 6ठी दफ़ा अपनी कहानी बता रही हो, बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट हो रही होती हैं, तो स्टोरी बताओ। तो वो बताती है, कहती है कि इस तरह, वो सारा कुछ बताती है जो उसकी फ़ाइल में होता है। फिर वो बताती है कि इस तरह एक दिन उसका हस्बैंड घर आता है और वो कहता है कि यार मुझे तो किसी और से प्यार हो गया, तो तुम अपना बंदोबस्त खुद ही कर लो, मैं निकल रहा हूँ अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो कहती है वो उसने बड़ा उसको हेट हुआ, जाके पागल सी हो गई वो। मतलब फिर पूरी पूरी रात दारू पीती थी और मोटी होना शुरू होगी खाने खा खा के। और फिर वो गर्लफ्रेंड को स्टॉक करती थी कि प्यारी है, कैसी होगी, मेरे से ज़्यादा प्यारी होगी। और फिर कहती है कि मैं एक दिन उसके घर चली गई गर्लफ्रेंड के, और मैंने उसका दरवाज़ा पन्ना शुरू कर दिया कि मैं तुझे मार दूंगी, तूने मेरा बंदा फंसाया है, ये वो। और कहती है कि पुलिस आ गई, पुलिस उसको चौक के ले गई। कहती है कि वो मेरा बड़ा ही डाउन पॉइंट था और मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। तो कहती है कि मैंने कहा मैं ट्रैवल करती हूँ। ठीक है, अब गोरों के लिए ट्रैवल करना इतना मुश्किल काम तो है नहीं, उन्होंने तो डॉलर कन्वर्ट करने होते हैं। उसने इजिप्ट चली गई, कायरो चली गई ट्रैवल करने के लिए, और वहाँ कहती है कि एक दिन वो सुबह फजर की अजान से उठी तो उसने पहला काम किया कि उसने सिगरेट ढूंढा। उस सिगरेट उसने जब ढूंढा
तो वो उसने लगाने की कोशिश की, तो उसको जब स्मेल आई प्लास्टिक के जलने की, तो उसको ही रियलाइज़ हो गया कि ये सिगरेट नहीं था, वो पेन था, ठीक है। और उस पे वो ना रो पड़ी कि मतलब मैं क्या अजीब सी औरत हूँ, ठीक है। और कहती मैं रोना शुरू हो गई कि क्या मैं मोटी भी हूँ, मेरे पास लोन भी है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मेरा हस्बैंड भी मुझे छोड़ गया है, मैं इतनी बड़ी लूज़र क्यों हूँ। चेक करें माइंड सेट कि उसको उसने रियलाइज़ कर ली। जैसे हमारे माशरे में आपको पता है, हमारे बॉयज़ कभी कोई चर्च चूस पी रहे होते हैं, कभी किसी ने अपने मुंह से कहा है कि जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैं चर्सी हूँ, नहीं ना कहा। मगर उसने मान लिया कि वो एक बहुत बड़ी लूज़र है, ठीक है। और अच्छा, फिर वो उठी है क्योंकि प्लास्टिक जलने की स्मेल थी, उसने कहा ज़रा खिड़की खुड़की खोलो। वो उठी है, उसको प्यास लग रही थी, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी अंधेरे में, वो क्या ढूंढ रही थी। उससे वो शीशे का जग गिरा है, वो टूटा है, पानी सारा फैल गया है, वो और रोना शुरू हो गई है, ठीक है। वो रोई जा रही है, वो रोई जा रही है कि यार ये मेरे साथ क्या ज़िंदगी में हो रहा है। कह रहे नहीं, वो अपनी पिटी पार्टी में निकल जाती है कि यार मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मैंने भी ठीक होना, मैं क्या करूँ, ठीक है। एनीवे डजेंट मैटर। वो फिर निकल जाती है ट्रिप पे, इजिप्ट आई होती है, ट्रिप पे निकल जाती है, अपने इधर उधर पिरामिड्स देख रही होती है। और वो उसकी ना एक दफ़ा से ना सेल्फ पिटी थोड़ी सी डाउन होती है। वो कहती है यार ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मुझे अपने आप को बदलना है। और मुझे अपने आप को बदलना भी नहीं है, मुझे एक गोल ढूंढना है और उसके पीछे फिर मुझे चलना है। और वो जहाँ से गुजर रही होती है वो डेजर्ट होता है जिसका उसका नाम ही नहीं पता होता, और वो कहती है कि यार मुझे ना इस पर्टिकुलर डेजर्ट में ट्रैवल करना है, लाइक ट्रैक करना है। और मैं अभी तो नहीं कर सकती, मैं वापस जाती हूँ, फ़्लाइट बुक कराती हूँ, वापस अमेरिका जाती हूँ, मगर मैं वापस आऊँगी 1 साल बाद और मैं इधर आके ट्रैक करूँगी, ठीक है। अब आप इस समझने की कोशिश करेंगे, उसने जो गोल ढूंढा है वो एक ऐसा गोल है कि जब एक मोटी औरत जो शराब पीती है, सिगरेट पीती है और बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है, अगर उसने ट्रैक करना है डेजर्ट के थ्रू गर्मी में, तो उसका मतलब ये है कि वो शराब उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, उसको पतला होना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को उसके बाद ट्रेडमिल के ऊपर। और उसने फिर जब उसको एक गोल मिल गया ना, तो जब उस गोल की तरफ काम करना शुरू कर दिया, तो वो सारी आदतें जो वो पहले छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको मज़ा आता था यार वो उन चीज़ों करने का, ठीक है। शराब पीने का मज़ा आता है लोगों को, सिगरेट पीने का लोगों को मज़ा आता है, उसकी एडिक्शन होती है वो पूरी आती है। मगर इस वक्त उस गोल को अचीव करने का ना, इस जहन के अंदर उसको कैसे मैं आपको बताऊं, जहन के अंदर उसके वो जो गोल अचीव करने का जो मज़ा था वो एक ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। उसने कहा कि मुझे ये ही काम करना है, और उसने फिर ये काम किया। और ऑल ऑफ दैट जस्ट वन गॉड डैम गोल, उसकी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो उसी तरीके से जितने मेरे भाई इस वक्त नो फैप का चैलेंज जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ एक गोल होता है। अच्छा, गोल आप हर बंदे का अपना होता है, ऑब्वियसली मैं किसी को कहूँगा कि यार तुम्हारा गोल पैसा कमाना है, ये कितना अजीब सा गोल है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा का गोल कोई इस तरह का कोई हो, हर बंदे का अपना गोल होता है। उस गोल की कॉमन चीज़ ये होती है कि वो गोल ना बंदे को एक्साइट इतना करता है, कहता है यार मैं ये करूँगा, ठीक है। मैं सियासी बात नहीं करने लगा हूँ, ठीक है, तो नीचे कमेंट्स में प्लीज़ सियासी ना होना। मगर मैं एक दफ़ा बहुत देर पहले ना जियो पे एक शो आता है एक दिन जियो के साथ, ठीक है, उसमें मलिक रियाज की मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप मतलब पहले गरीब थी और ये अमीर कैसे हो गए और मतलब क्या। तो उसने सिर्फ एक बात की, उसने कहा कि मेरी बेटी बीमार थी और मैंने अपनी बेटी को ना वो जो घोड़े के पीछे कार्ट नहीं लगी होती, कहता है कि एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने जब उसको अपनी बेटी को उस पर डाल के अस्पताल लेकर गया ना, तो कहता है मैंने उस दिन ठान ली कि भाई ये दिन वापस नहीं आना, ये नहीं हो सकता कि मेरी बेटी इस तरह जाए, ये नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसने कैसे वो बात नहीं है, बात ये है कि उसके जब जेहन में एक गोल आ गया ना, उसने फिर सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा भाई सब साइड पे हो जाओ, आपका भाई इस गोल की तरफ भाग रहा है, ना लेफ्ट देख रहा है ना राइट, नहीं लेफ्ट देख रहा है ना राइट देख रहा है, ठीक है, यही गोल है। समझ रहे हैं बात को। बहुत लोग होते हैं, मैं भी बड़े लोगों से इंस्पायर होता हूँ, और मैं जब पहली दफ़ा किसी चीज़ से इंस्पायर हुआ वो फार्मूला 1 थी, ठीक है।
और जब मैंने फार्मूला 1 की ड्राइवर्स की ज़िंदगी देखी तो मुझे दिल किया कि मैं गो कार्टिंग करूँ। तब मैं मलेशिया होता था और मैं जब गो कार्टिंग करने गया ना और मैंने जब एक कार्ट को घुमाया एक ट्रैक के ऊपर, तो मुझे पहली चीज़ पता है कि रियलाइज़ हुई कि जो गो कार्ट्स होती है ना छोटी छोटी जिनको आप देख रहे होते हैं क्या पिद्दी सी हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो होता है। इसका मतलब ये है कि उनकी टॉप स्पीड 80 है या 100 है, तो वो क्योंकि वो इतनी ज़मीन पर इतनी चिपकी हुई होती है कि वो टर्न जो एक आम मोटरसाइकिल या गाड़ी 20 या 40 की स्पीड से ऊपर नहीं ले सकती, अगर आपको रेसिंग ट्रैक पे एंगल बनाने आते हैं तो वो गाड़ी 100 की स्पीड में पैडल उठाए बगैर ही करके निकल जाएगी। ठीक है, वो तो निकल गई, मैंने वो आर्ट सीख ली, वो मैंने निकाल दी। मगर जब मैंने पहली दफ़ा निकाली ना, क्योंकि मैं सिगरेट पीता था टका के तब, तो मेरे चेस्ट के ऊपर ना ऐसे लगा कि किसी ने अंदर दबा के रखा हुआ है, और टर्न पे ना मैं सांस ये नहीं कर सकता था। समझ रहे, मैं टर्न पे सांस, यार एक इंसान सांस नहीं ले पा रहा। आप खुद सोचें कितनी डेंजर। आप मैं रुक गया, मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्यों हुआ। फिर मुझे आगे पता चला कि जी फोर्स क्या होती है सब कुछ, और मुझे उस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मुझे ना यहाँ का गो कार्ट का जो वहाँ का एक रेसिंग लाइसेंस होता है वो चाहिए। उसके लिए मुझे अंडर इतने मिनट्स, वो खैर मुझे नहीं मिला, मैं ओवरवेट भी था, तब भी ओवरवेट था मैं, बट दैट्स अनदर स्टोरी। बट द पॉइंट इज़ कि वो एक उसने, ये कितने साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 10-11 साल पुरानी बात, उसने इग्नाइट किया कि मुझे सिगरेट छोड़ना है। और मुझे सिगरेट छोड़े भी ज़्यादा देर नहीं हुई, 3-4 साल ही हुए अभी। और उसके बीच में भी कह लें कि आप कह लें कि पिछले 3 या 4 साल में मैंने कितने सिगरेट पिए होंगे, 20 सिगरेट पिए होंगे या 30 सिगरेट पिए होंगे, विच इज़ नथिंग, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि हैबिट थोड़ी कई दफ़ा आप वापस आ जाते हैं। और अब तो खैर मैंने पिछले आई थिंक 6-7 महीने में एक सिगरेट तो बड़ी दूर की बात है, मैंने शायद हाथ में भी ना पकड़ा हो। हालांकि कई दफ़ा आपको आदत होती है कि आप सिगरेट दोस्त से बैठे हो, हाथ पकड़ के आप घुमा रहे हैं उसको, मैंने वो भी नहीं किया। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपको एक बड़ा गोल ढूंढना पड़ेगा जिसको देख कर जब आपके जहन में पॉर्न आएगा और मैस्टरबेशन आएगी तो आप कहेंगे कि यार हाँ ठीक है, आप एडिक्ट होंगे ना उसी स्टेज पे, मगर आप खुद उस एडिक्शन से लड़ेंगे। आप कहेंगे यार मैं क्यों जाऊँ उसकी तरफ, मैंने ऑलरेडी इतना नुकसान उठाया। सो यू हैव टू फाइंड समथिंग बिगर। और अच्छा, बड़ी चीज़ ढूंढने का कुछ तरीका कार होता है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। एक तरीका कार तो ये होता है कि आप सब कुछ ट्राई करते रहते हैं। अगर आप काम से रिलेटेड बात करें कि आप पहले डिजिटल मार्केटिंग ट्राई कर लें, नहीं मज़ा आया कोई मसला नहीं है, आप वेबसाइट क्रिएशन ट्राई कर लें, नहीं मज़ा आया कोई मसला नहीं है, आप कोडिंग ट्राई कर लें। किसी चीज़ पे आगे ना आपको होगा कि यार ये मुझे मज़ा आया, आई लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, और उसके बाद आपकी फिर ज़िंदगी जो है वो कम्प्लीटली बदल जाएगी। आप रियलाइज़ करेंगे कि यार यही तो मैं चाहता था, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, एंड देन यू विल कीप वर्किंग ऑन इट। सो अगर आपको नहीं पता तो यू विल हैव टू कीप सर्चिंग फॉर थिंग्स, और एक्सीडेंटली यू विल रन इनटू समथिंग जो आपका पैशन इग्नाइट करेगा। एनीवे, आई होप आप लोगों का जो नो फैप चैलेंज है वो फिट चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा, मैं आपको बताता चलूँ कि हार नहीं माननी यार। कितनी दफ़ा फेल किया आपने? 300 दफ़ा, 500 दफ़ा, 800 दफ़ा। जिसने बल्ब बनाया था ना, मुझे उस बंदे का नाम भूल गया, उस बंदे ने खुद कहा था, मुझे नहीं पता उसने मेटाफोरिकली कहा था कि रियलिस्टिकली कहा था, कि मैंने 4000 ट्राई की थी। सोचें यार, आप 4000 दफ़ा ट्राई कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे वालिद जो इंजीनियर है, मेरे प्रोफेशन, अगर वो उस ज़माने में पैदा होते जिस ज़माने में बल्ब नहीं था, और अगर उनको 4000 मौके दिए जाते कि भाई एक बल्ब बनाना है, तो मेरे वालिद बना लेते। मेरे वालिद का कोई भी दुनिया का बंदा बना लेता। मसला ये है, 4000 दफ़ा कोई ट्राई नहीं करता। कभी कोई यूट्यूबर देखा है जो फेल हो जाए अपनी ज़िंदगी में कि यार मेरे से वीडियोज़ नहीं बनती, और आपके यार कितनी वीडियोज़ बनाई थी, और वो कहेगा यार मैंने 100 बनाई थी, तो आप उसको कहोगे यार एक काम करो, 4000 दफ़ा ट्राई कर लो, क्योंकि 4000 दफ़ा जिस बंदे ने ट्राई किया था ना, उसने बल्ब बना लिया था। तो तुम भी ज़रा 4000 दफ़ा ट्राई कर लो, तुम भी शायद जो है ना कहीं निकल जाओगे। सो बहुत सारे लोग समझते हैं कि टैलेंट ना थोड़ी देर बाद आता है, और कई दफ़ा कई लोगों में बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे मैं शायद कुछ लोगों को भी ऑफेंड करूँगा बात करके, मगर मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान और सलमान खान टैलेंटेड लोग हैं। नहीं,
उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो शाहरुख खान की बहुत फिल्में देखते आ रहे हैं और आपको बॉलीवुड की हिस्ट्री का पता है, तो आपको पता होगा इवन अक्षय कुमार भी, अक्षय कुमार की तो एक टाइम था कि उसकी 8 फिल्में फेल हो गई थी। सोचिए यार, आप फिल्म का पूरा बजट लेते हैं, आपको कास्टिंग होती है, फिर आप सीन बाय सीन शूट करते हैं, फिर आप उसकी प्रमोशन पे जाते हैं, फिर वो फिल्म फेल हो जाती है, फिर आप वही पूरा प्रोसेस दूसरी दफ़ा रिपीट करते हैं, फिर फेल हो जाती है, फिर आप वही पूरा प्रोसेस तीसरी दफ़ा रिपीट करते हैं, फिर फिल्म फेल हो जाती है। अभी 7 more times to go before you actually make a film which is going to succeed। बहुत सारे लोग दूसरी तीसरी फिल्म के बाद कहेंगे कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, लोग मुझे बेइज्जती करते हैं, लोग कहते हैं यार तू फारिग आदमी, तेरे से काम नहीं होता। सो यू जस्ट हैव टू शो अप, यू जस्ट हैव टू डू इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। एक तरफ अल्लाह ताला है, एक तरफ शैतान है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको उम्मीद दे रहा है, शैतान आपको लांगड़ी दे के गिरा देता है आपके रास्ते में, आप गिर जाते हैं। आपने बस उठना है हर बारी और आपने कहना है नहीं, मैं फिर से करूँगा। क्योंकि अगर आप जिंदा हैं, अगर आपकी सांस चल रही है, उसका मतलब आपका मौका है। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने में कि आपके मौके ख़त्म हो गए? और आपको ये यकीन करना है। देखें, ईमान उस दिन कहाँ लिखा हुआ था, एक वो है आलिम है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, फौत हो गए में, इसरार अहमद, ठीक है, डॉक्टर इसरार अहमद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उनकी एक कहावत मैंने पढ़ी थी, मैंने पोस्ट भी की थी फेसबुक के ऊपर, कि ईमान वो होता है कि जब आपको रास्ता ना नज़र आ रहा हो और उस वक्त जो है ना आप बिलीव करेंगे ये हो जाएगा। रास्ता नहीं नज़र आ रहा आपको, आप कह रहे हो यार मैं किधर जंगल में हूँ, कहाँ हूँ, इर्द गिर्द धुंध है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, लैंडस्केप नहीं समझ आ रहा कि ये जंगल है कि पहाड़ है कि मिट्टी है कि रोड है कि शहर के बीच में बस इर्द गिर्द धुंध है। आई कैन नॉट सी एनी थिंग, बट मुझे इतना पता है कि जो ऊपर वाला है ना, मेरा रब जो ऊपर वाला है वो मुझे देगा। और वो एक तो जहाँ से देगा वो मुझे नहीं पता, और वो जो भी चीज़ देगा वो इस वक्त जो मेरे हालात हैं उससे इतनी बेहतर होगी कि मैं उस वक्त देखूंगा कि वाह क्या बात है, मैं और सब्र कर लेता अगर मुझे पता होता कि ये चीज़ मुझे मिलनी है। बस ये है ईमान, ये टोटल डेफिनेशन है। वो लोग भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नमाज़ ना पढ़ें, नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये बेसिक है, बुनियाद है। मगर वो लोग भी हैं क्योंकि जिनको उनको ईमान की डेफिनेशन का नहीं पता, वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं मगर वो उनको यकीन ही नहीं होता कि वो कहीं निकल पाएंगे, ठीक है। और जो पोर्नोग्राफी है और ये मैस्टरबेशन है, ये यही करती है, आपके जहन में जाके आपका यकीन मार देती है। आपने अभी अपना नो फैप चैलेंज तोड़ा है, कोई मसला नहीं है, उठें, नहाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, 3 4 5 6 7 दिन बाद फिर टूट जाएगा, कोई मसला नहीं। उठें, नमाज पढ़ें, नहाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। एक चीज़ ज़रूर ऐड करें, लिख लें कि यार ये मैंने क्यों, इस बारी मेरे साथ ये क्यों हो गया, इस बारी क्या था, इस बारी जैसे मेरे से आज मैं बहुत बुरा ट्रिगर हुआ हूँ क्योंकि मैं ना मेरा एक बड़ा पास्ट है, मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, तो मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा अपना एक चैलेंज भी कर रहा हूँ, नो फैप चैलेंज नहीं है वो, तो मैं करता हूँ ये वेट लॉस का मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना भी नहीं है, बहुत ओवरवेट हो गया हूँ, डॉक्टर ने कहा वज़न उतारो। ये बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। एनीवे, हाँ मैं बता देता हूँ आपको। खैर मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, कभी कोई वीडियो आ रही है, मज़े की वीडियो आ रही है। वो आजकल कोई रेसिंग हुई थी पाकिस्तान में, कोई रेसिंग का कोई फंक्शन था, मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक़ है, तो उसकी वीडियो से मैं शुरू हुआ, वहाँ से कोई इस्लामिक वीडियोस आ गई, वहाँ से कोई मिस्टर बीस्ट की वीडियो आ गई, मिस्टर बीस्ट नहीं था, उसके टाइप का कोई चैलेंज रिलेटेड कोई गोरा ही था, उसकी वीडियोस आ गई। वहाँ से एकदम से ना एक रैंडम चैनल था, रैंडम तरीन चैनल, पता नहीं क्या नाम था उसका, नॉम था, ऐसे करके था। और उसमें एक मतलब आप समझ गए किस किस्म की वीडियो थी, जिसमें फुली वो नहीं था, मगर मेरा दिमाग रजिस्टर कर गया कि ये उस तरफ जा रहा है। और उसका जो डिस्क्रिप्शन था, जो ऊपर नज़र आ रहा होता है आपको शॉर्ट पे, उस पर लिखा हुआ था लिंक,
ऐसे करके वो थम्स अप वो जो होता है इमोजी वो बना हुआ था. सो इट वाज अ वेबसाइट, इट वाज अ पेज दैट वाज प्रमोटिंग पोर्नोग्राफी. ठीक है. उसने मुझे बहुत ट्रिगर किया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया और मैं उठाऊँ, मैं फ़ौरन अपने अपने बेटे के पास चला गया हूँ, फिर नीचे अपने पेरेंट्स के पास चला गया हूँ, अपने कामों में लगाया है. मगर ज़िंदगी में किस तरफ से मुक्का आके आपको लगना है आपको नहीं पता. इसलिए जिस सलाहियत पे आपको काम करना है वो ये है कि आपने वापस कैसे उठना है. मुक्का लगेगा दोस्त, मगर आपको ये बहाना नहीं. उससे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, कहते हैं पता नहीं मैंने देख लिया फिर मैंने चैलेंज तोड़ दिया. आपने देख लिया, आपने चैलेंज क्यों तोड़ा? आपने हार क्यों मान ली कि यार वो मुझे 2-3 सेकंड की क्लिप नज़र आ गई, या इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर की 4 पिक्चर्स देख ली. जब आपने पिक्चर देखी आपने वहीं क्यों नहीं अपने आप को रोका? मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें सीखनी है. आप ये नहीं कह सकते यार वो उस वक्त ये हो गया, नहीं. आप सीखें यार, उस वक्त मैंने ना उस पिक्चर को बहुत ज़्यादा देर के लिए देख लिया था. देखें कोई वजह है. इस्लाम में ये कहावत है कि मर्द को अपनी नज़रें नीचे रखनी है, और एक मर्द जो है वो अगर एक रैंडम औरत को देख रहा है तो वो आंखों का जिना कमिट कर रहा है. ठीक है, कोई वजह है. ये आपको शुरू में बड़ी स्ट्रिक्ट बात लगती है, स्ट्रिक्ट बात नहीं है. ये हम मर्द हैं, हम एक न्यूक्लियर वेपन है. न्यूक्लियर वेपन आप बच्चों के हाथ में नहीं देते हैं. न्यूक्लियर वेपन को आप लिबर्टी के चौक में नहीं रख देते हैं. उसको आप एक सेफ जगह रखते हैं, उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं. फिर आप उस न्यूक्लियर वेपन को हार्नेस कर सकते हैं, उसकी बिजली बना सकते हैं, या फिर लोगों को डरा सकते हैं कि साढ़े कोल बम हैगा. ठीक है, मगर अगर आप उसको लिबर्टी में के चौक में रख देंगे और हर बंदा उधर देखने जा रहा है उसको, और वो किसी दिन वो किसी से कुछ हो गया, इस तरह तो नहीं होता. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि मर्द बहुत पावरफुल, उसके अंदर बहुत एनर्जी है. ठीक है, वो एनर्जी वो ज़ाया भी कर सकता है अपने आप को. आपको पता ही है दुनिया के सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स, क्रिमिनल, रेपिस्ट मर्द है. आपने कभी नहीं सुना होगा एक औरत ने रेप कर दिया है, नहीं होता है. मर्द ही करता है भाई, औरत नहीं करती. ठीक है, मगर आपने फिर वो लोगों को भी देखा होगा जिन लोगों ने दुनिया में बहुत काम किया, और वो भी ज़्यादातर मर्द हैं. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं से भी कि औरतें बुरी हैं, या ये वो बात नहीं है. ये वो बात ये है कि जिन लोगों को अपनी एनर्जी हार्नेस करनी आती है, उसको कंट्रोल करके ये देखना है कि मुझे किधर उसको इस्तेमाल करना है. अच्छा, मैं बार बार इधर क्यों देखता हूँ? इधर तो कैमरा लेंस नहीं है, लेंस तो इधर है. ठीक है, सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. एनीवे, मैं खुद गुम गया हूँ अब. इंशाल्लाह आप लोगों से बाद में बात करूँगा. आई विल सी यू गाइज. मेरे जो चैलेंज की वीडियोस हैं वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिनों में निकल आएंगी इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा.